देश का नंबर 1 अखबार, नंबर 1 अखबार कहलाने वाला दैनिक भास्कर ये कैसी टुच्ची सी हेडलाइन दे रहा है। आप कैसी हेडलाइन लिख रहे हो ये पढ़ो आप जरा। जिसने भी ये आर्टिकल बनाया है या जिसने भी ये कॉलम लिखा है उसको ये चीज पढ़नी चाहिए। क्या लिखा है हेडलाइन में कि 3 फीट के दूल्हे को 1300 किलोमीटर के बाद दुल्हन मिली। ये कोई टोन होता है लिखने का? अरे आप उसे स्पेशल चाइल्ड बोल दो, आप उसे कुछ और नाम से बोल दो। आपको पता है कि उनके लिए जो हाइट है, जो नंबर है, वो कितना ज्यादा मायने रखता है, कितना ज्यादा दिल दुखता है उनको। सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया उनको इसी तरीके से बुलाती है। आप इतना बड़ा पेपर हो, इतना बड़ा आपका प्रेस है, आपको इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि किसके लिए क्या वर्ड लिखने हैं, क्या शब्द लिखने हैं। दैनिक भास्कर वालों ने सही में इस बार अपनी सीमा पार करी और कहीं ना कहीं जो भी ये न्यूज पढ़ रहा होगा उसे ये चीज चुभी होगी। आप किसी की कमजोरी को ऐसे हेडलाइन बना के उजागर नहीं कर सकते, वो कुदरती है, नेचुरल है। आप हेडलाइन लिख रहे हो 3 फीट के दूल्हे को 1300 किलोमीटर बाद दुल्हन मिली। ये 3 फीट क्या है? मुझे तो कहीं से कहीं तक ये चीज एप्रिशिएटेबल लैंग्वेज में नहीं लगी। अरे कोई पढ़े तो कम से कम उसे ये तो फील हो कि आप कितने रिस्पेक्ट से किसी के साथ बात कर रहे हो। आपने तो ऐसा लिख के जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं उनको और बढ़ावा दे दिया। बल्कि आपको यहाँ पे कुछ दूसरी चीज मेंशन करनी चाहिए। वैसे मैंने अक्सर देखा है दैनिक भास्कर वाले जो लैंग्वेज है उसका बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ पे कैसे ऐसी गलती हो गई समझ से परे है। अगर किसी के ऊपर कोई चीज बीत रही है तो हमें उसके ऊपर मलहम लगाना है। हमें उन्हें एक ऐसे टोन में ये चीजें बतानी है या बात करनी कि जिससे उन्हें बुरा भी ना लगे, जिससे उन्हें स्पेशल फील हो। और ये किस मतलब हल्की से हल्की लैंग्वेज जो आप यूज कर सकते थे वो आपने यूज करी किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैनिक भास्कर वालों से ये उम्मीद नहीं थी, कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी। मैं खुद दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, रोज पढ़ता हूँ। ऐप है मेरे पास, इंस्टॉल किया हुआ है, मेंबरशिप ली हुई है, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। बट मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप किसी की जो कमजोरी है उसको इस तरीके से आप हाईलाइट करोगे, इस तरीके से आप हेडलाइन में दिखाओगे। तो ये कहीं ना कहीं दिल दुखाने वाली बात है। इस कॉलम के लिए दैनिक भास्कर को माफी मांगनी चाहिए। तो ये चीज आगे भी ध्यान रखें। आप किसी भी कमजोरी का या किसी की कोई जो मजबूरी है उसको आप ऐसे हाईलाइट करके उजागर ना करें। प्लीज एक गुजारिश है आप